चलो टेस्ट। तो फाइनली यहाँ पे पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है, बच्चे बहुत सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं और जो क्वेश्चंस हमारे पास आए मैं पहले बता दूं कि जो पेपर का लेवल रहा है ना वो इजी टू मॉडरेट रहा है। मतलब काफी ज्यादा टीसीएस का जो पैटर्न होता है हमेशा जैसे एसएससी में देखने को मिलता है वही लेवल रहा है। क्वेश्चंस की कैटेगरी की बात करूं तो एनसीईआरटी सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जैसे मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीएनए जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ग्राफ के क्वेश्चन थे। फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आया फोर्स वाला, तो बाकी न्यूमेरिकल्स नहीं है। टफ पेपर बिल्कुल नहीं बना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था फिजिक्स का, बेसिक क्वेश्चन बना हुआ है। बाकी यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन थे। यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस पूछे गई हैं, एसिड की बेस के साथ में कार्बन की वैलेंसीज हैं, एटॉमिक नंबर्स पूछे गए यहाँ पे। और बेसिकली जो सबका स्कोर रहा है एवरेज वो 50 प्लस ही रहा है कि 50 के आसपास बच्चे स्कोर कर रहे हैं आराम से, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। मैथ्स की मैं बात करूंगा तो मैथ्स में अच्छा खासा लेवल रहा है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है, जिसमें बेसिकली रेशियो भी है, SI/CI भी है, SCF LCM भी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजनिंग के बारे में, आकाश सर मैं बच्चों को बताओ कि रीजनिंग कैसे आ रही है। अच्छा, रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। आसान था रीजनिंग, कैसा था? अरे पूछ रहा हूँ मैं, आसान था ना, मॉडरेट था लेवल, लेकिन हाँ लेकिन टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टाइम लगा है। कुछ क्वेश्चन में सोचना ज्यादा पड़ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट लाइन वाला आया, 7 पर्सन थे उसमें। उसके बाद मंजिल वाला पजल आई है पहली, उसमें भी 7 थे। सर्कल का आया, उसमें भी 7 था। उसके बाद रक्त संबंध कोडिंग वाला है ना कि A+B का मतलब है कि A पिता है B का। उसके बाद दिशा दूरी से डायरेक्शन से एक क्वेश्चन रहा, और पासे से पासा नहीं आया, कैलेंडर क्लॉक कुछ नहीं आया। अच्छा, आकृति वाले कोई भी क्वेश्चन आप बता रहे हो नहीं आया, कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब मिरर इमेज वाटर इमेज कुछ भी नहीं है, उस तरीके से नहीं है। मिसिंग नंबर में रहा, मिसिंग नंबर नहीं रहा, नंबर सीरीज था, ठीक है। और कथन धारणा यानी कि सिलोजिज्म का रहा, और कथन कारण था। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट जिसको हम क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कहते हैं उसके क्वेश्चन थे। लगभग अगर मैं देखूं तो क्या 10 से 12 मिनट में रीजनिंग हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, मतलब समय लगता। ऐसा तो नहीं कि आपकी स्पीड कम हो, तैयारी थी पूरी। अच्छा, एक चीज बताओ, हाँ। ये जीके में कितने क्वेश्चन आए इस बार? 12 तो जीके में करंट अफेयर्स ज्यादा रहा है। करंट 12 से सर, करंट अफेयर्स के 12 अच्छा, ओल्ड जीके से कोई क्वेश्चन नहीं आया था सर। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी से नहीं सर, करंट अफेयर्स थी, करंट अफेयर नई वाली थी। एक स्ट्रेटेजी क्या कहता है, बुक का नाम मतलब लेखक का नाम पूछा था, और अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, तो ओवरऑल मान के चलो 50 से ज्यादा सब खींचे आए हो। हाँ सर। अटेम्प्ट पूरे करें कि छोड़ दिए कुछ? नहीं 55 पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो ये है पूरा एनालिसिस, ठीक है। बाकी शिफ्ट 2 के जो विद्यार्थी हैं उनको बता दो कि नॉर्मली पढ़ के जाओ, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और जैसे बच्चे बोले कि इस बार रीजनिंग को टफ बताया जा रहा है मैथ्स के मुकाबले, या टफ के साथ कह सकते हो लेंदी है, या फिर कह सकते हो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो रीजनिंग में आपको समय देना पड़ेगा। बाकी पहला शिफ्ट यहाँ पर खत्म। अब दूसरी शिफ्ट का पेपर से और थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर आ सकता है। मैं सबसे इजी थी, मैथ सबसे इजी रही है। हो सकता है अगली शिफ्ट में उल्टा हो जाए, बिल्कुल भी, और रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव रही है। बिल्कुल, हाँ, वो सारी चीज जो क्वेश्चन यहाँ नहीं आए हैं वो अगली शिफ्ट में आने की संभावना पूरी है। क्योंकि भाई देखो सिलेबस पूरा कवर होगा, ऐसा नहीं कि कोई छूटा जाएगा, किसी शिफ्ट में कुछ है तो किसी में कुछ है। हाँ। उस तरीके से तो ये था पूरा एनालिसिस, ठीक है। चलिए, बाकी आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी थोड़ी बिल्कुल और बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय, बाय, थैंक यू।